हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीनू एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज क्लास जो कि है हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट किया था इन सिंगल वीडियो। सिमिलरली आज हम ट्राई करेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पहचान क्या है स्टूडेंट्स, हम कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है? तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कि वह सो रहा होगा, वे खेल रहे होंगे, राइट। से इसकी पहचान होगी जिसमें हमें लास्ट में ये शब्द मिलेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, जो सिंपल वाक्य होते हैं, राइट। इसके स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट, देन विल बी, वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स हमारा फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस में क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब, दैट विल बी, राइट। विल बी हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब रहेगा और हमारा वर्ब में आईएनजी लगेगा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। सो इस पे एग्जांपल देखते हैं। वह सो रहा होगा, सब्जेक्ट ही विल बी स्लीपिंग। वे खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग। सो बहुत इजी है टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस विल बी, वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ऐसे हम सारे बना लेंगे। बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द पार्क। अब इसमें हमें सारे जितने सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ विल बी लगाएंगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? नकारात्मक वाक्य यानी कि जिसमें नहीं शब्द आया हो। जैसे यहाँ देखिए, नहीं, वह खाना नहीं बना रही होगी, राइट। तो इनमें नकारात्मक शब्द आया है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका हमारा स्ट्रक्चर जो हमने पीछे देखा था, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट और विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा। दैट्स इट, दिस इज द ओनली चेंज कि सब्जेक्ट और विल बी के बीच में नॉट आ जाएगा, देन वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल, वह उस समय नहीं सो रहा होगा। सो मीन्स ही विल नॉट बी। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, विल बी के बीच में नॉट आया हुआ है, राइट। सो दिस इज द चेंज आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो ही विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। वह खाना नहीं बना रही होगी, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड। तो इसके और एक दो एग्जाम्पल ये भी देख लेंगे। नेक्स्ट है हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, जिनमें कि हम लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो इसका सबसे पहला रूल क्या है? जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, क्या तुम जाओगे, क्या तुम खाओगे, राइट। आई मीन जो क्या से शुरू होते हैं। सिंस वी आर स्टडिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस तो उसमें पहचान है रहे होंगे। सो क्या तुम कल पढ़ रहे होगे, क्या वह उस समय सो रहा होगा, राइट। यहाँ देखिए क्या से स्टार्ट हो रहे हैं सारे सेंटेंसेस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? बिकॉज ये क्या से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है विल, वो पहले आ जाएगी। विल देन सब्जेक्ट देन वी। सो हेल्पिंग वर्ब हमारी विल बी, उसके बीच में सब्जेक्ट आएगा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब आईएनजी यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम कल पढ़ रहे होगे? सो क्या से स्टार्ट है, दैट मीन्स विल यू बी स्टडिंग टुमारो। क्या वह उस समय सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग दैट एट दैट टाइम। क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। सो इसके एग्जाम्पल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इसका हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सेकेंड टाइप वाले जो वाक्य होते हैं, यानी कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आता है वाक्य के बीच में, और पहले भी आ सकता है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि बीच में आए, कई बार पहले भी आ सकता है। लेकिन जो कि प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, जैसे क्यों, कौन, कहाँ, क्या, किसका, किसकी इत्यादि शब्द, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द आएगा बीच में तो सबसे पहले हम उसकी मीनिंग लिखेंगे। जो भी प्रश्नवाचक शब्द होगा जैसे कौन, कहाँ, किसका, क्या, राइट, तो उसकी हमने मीनिंग लिखी। देन विल, सब्जेक्ट बी, देन वर्ब में हमारा आईएनजी लग जाएगा, करेक्ट। सो ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा जो रहेगा एक बेसिक डिफरेंस वो हमारा रहेगा क्या, जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी हम सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी सेम जो भी हमने पीछे देखा, दिस वन, राइट। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। तुम कल क्या कर रहे होगे? अब यहाँ देखिए बीच में क्या आया है, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं, राइट। तुम कब, कब, कहाँ, क्या। सो क्योंकि हम सबसे पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे, सो लिखा व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो। तुम कहाँ जा रहे होगे, कहाँ मीन्स वेयर,
वेयर विल बी गोइंग, वह कब आ रहा होगा, व्हेन विल ही कमिंग। सो ये हमारा हो गया आपका इंट्रोगेटिव। लास्ट पार्ट इसका हम क्विकली कवर करते हैं स्टूडेंट्स। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, यानी कि जिसमें प्रश्न भी पूछ रहे हैं और नकारात्मक शब्द यानी कि नहीं भी आ रहा हो। जैसे देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसमें नहीं शब्द भी आ रहा है, राइट। ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं। तो इसका पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, रूल नंबर 1 वही जो कि क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या तुम, क्या वह, क्या वे, राइट। सो पहला क्या है स्ट्रक्चर, विल प्लस सब्जेक्ट, सिंस इट इज निगेटिव, राइट, तो हम इसमें नॉट भी आएगा। विल सब्जेक्ट नॉट बी, वर्ब में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सो क्या तुम कल पढ़ नहीं रहे होगे, विल यू नॉट बी स्टडिंग टुमारो, क्या वह उस समय काम नहीं कर रहा होगा, विल ही नॉट बी वर्किंग एट दैट टाइम, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वे मीन्स दे, राइट। सो विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, इसका अदर एग्जाम्पल है। और लास्ट वन, लेट्स हैव अ लुक ऑन द लास्ट वन, जो कि रूल नंबर 2 वही जो हमने पीछे डिस्कस किया। प्रश्नवाचक शब्द जैसे बीच में आ जाता है वाक्य के, राइट, बीच में या पहले भी आ सकता है, जैसे कौन, कहाँ, क्यों, किसका, किसकी, राइट, इत्यादि शब्द और भी जो भी प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलरली ओनली वन डिफरेंस, सबसे पहले हम इसका मीनिंग लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की, दैट्स इट। देन द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी सेम, जो कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। सो लेट्स टेक सम ऑफ द एग्जांपल्स। तुम कल क्यों नहीं आ रहे होगे, अब इसमें देखिए नहीं शब्द भी आया है, प्रश्नवाचक शब्द भी आया हुआ है और दोनों बीच में आए हुए हैं, राइट। सो वाई विल यू नॉट बी कमिंग टुमारो, लुक हियर, वाई विल यू नॉट बी कमिंग टुमारो, राइट। वह काम क्यों नहीं कर रहा होगा, वह मीन्स ही, राइट। वाई विल ही, वाई क्वेश्चन मार्क पहले क्यों आया, वाई विल ही नॉट बी वर्किंग, हो गया। वह कहाँ नहीं जा रही होगी, वेयर विल शी नॉट बी गोइंग। तो ये इसके एग्जाम्पल्स थे कुछ। सो गाइज आज की हमारी एक क्लास थी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो हमने एक वीडियो में कंप्लीट करी। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से और इसकी मेन स्ट्रक्चर नोट्स बना लेंगे तो बहुत इजी रहेगा आगे टेंस, आई मीन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।